हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्यूर्क। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सब्जेक्ट सोशल साइंस, वर्कशीट नंबर 29, क्लास 10th। ग्लोबलाइजेशन क्या है? पिछले 2 से 3 दशकों में अधिक से अधिक एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर के स्थानों की तलाश में हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते होंगे। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विशेष विदेशी निवेश बढ़ रहा है। साथ ही इन देशों के बीच विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है विभिन्न देशों के उत्पादनों और बाजारों का एकीकरण। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। एमएनसीएस या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशक पहले ही की तुलना में एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। इनके अलावा देशों के बीच लोगों की आवाजाही भी हुई है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं प्रौद्योगिकी, विदेश व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। तो इनके बीच के यहाँ कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसे आप राइट कर सकते हैं। आइए इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के निकट संपर्क है। ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया? उत्तर है, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशक पहले की तुलना में एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोधक लगाए। 1991 में के आसपास इन अवरोधकों को हटाने का फैसला क्यों किया गया? भारतीय ग्राहकों को इन नीति परिवर्तन से होने वाले किन्हीं 2 लाभों के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश का प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। प्रश्न नंबर 3 है, वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है जिसकी कीमत 300 रुपये है, बल्कि वैसी ही समान गुणों वाली एक अच्छी गुणवत्ता की टॉप ट्रेन भारत में 350 रुपये में उपलब्ध है। भारत सरकार आयातित खिलौना पर 60% कर लगा देती है। आशातीत रूप से वृंदा अब कौन सा खिलौना खरीदेगी और क्यों? आपको क्या लगता है इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माता को क्या मदद मिलेगी? उत्तर है, आयातित रूप से वृंदा अब टॉप ट्रेन भारत में 350 रुपये में खरीदेगी, जिस पर 60% का कर लगा है, क्योंकि भारतीय चीज़ों का आदान प्रदान भारत में ही रहता है तथा इससे तात्पर्य यह है कि चीज़ों का आपी निर्यात सुगमत से किया जा सकता है। इससे भारतीय खिलौने निर्माताओं को इससे फ़ायदा मिलेगा तथा उनके ज़्यादा से ज़्यादा माल बिकने पर उनका लाभ तथा उनके कारखानों में बढ़ोतरी होगी तथा सभी रोजगार को काम भी मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 है, गौरंग एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर में अपने छोटे से गांव में लौटता है। उसे पता है कि आदिवासियों द्वारा बनाए गए सुंदर अद्वितीय टोकरियों की शहरों में भारी मांग है। वह आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर
टोकरियों का एक लाभदायक व्यवसाय अपने आदिवासी समुदाय के साथियों के लिए कैसे शुरू कर सकता है? तो उत्तर, आदिवासियों के इस प्रभाव उनको अपने इस प्रौद्योगिकी एवं संचार की मदद से वह अपने उद्योग को बढ़ा सकते हैं तथा उनके पास अपने कार्य को शुरू करने के लिए कच्चा माल तथा संचार की उपलब्धता होनी चाहिए तथा उनके बनाए गए माल को लोगों के प्रति कितना प्रिय लगता है उस पर निर्भर करता है तथा इससे उनके सामानों को हर क्षेत्र में मांग